दुनिया हमेशा कामयाबी को सलाम करती है और हर कोई कामयाब बनना चाहता है, पर हर कोई कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान जो कामयाब है उसमें कुछ आदतें होती हैं जो उसे नाकामयाब लोगों से अलग करती हैं। इसलिए ज़िंदगी के आसमान में उड़ान भरनी हो तो तुम बाज बनो, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा कहलाता है। आज मैं आपको कामयाबी के 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए, जिसकी बदौलत बाज शोहरत के आसमान में कामयाबी के पंखों के साथ उड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें, और अगर आपको साथी चाहिए तो ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी सोच क्षमताएं आपकी ही तरह हो। कुछ समय एकांत में जरूर बिताओ, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज का विजन बहुत क्लियर होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। उस बाज की तरह अपने लक्ष्य पर नजर जमाए रखो और उसे हासिल करो। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। अपने पास्ट को वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर चला जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों से बहुत ऊपर होगे। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कभी कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी आने वाली लाइफ, आपका आने वाला टाइम उतना ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन सी सीख आपको सबसे अच्छी लगी। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर।